बहुत कम ऐसा हुआ है कि जहाँ दिन में जो हमारी डे रखी होती है कोई आवाज़ आ जाए, बहुत कम ऐसा हुआ है। मगरिब की अजान अभी हुई नहीं थी मेरे ख्याल से, ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई जैसे हम किसी जंगल में आ गए। मैं कुछ देर तक ना शॉक हो गया, मैं जज ही नहीं कर पा रहा था कि वो आवाज़ें हैं किसकी। घोड़ों की, जैसे कोई रेसिंग हो रही हो। एक था जहन के शायद यहाँ पर जो आवाज़ें सुनी है ना उससे बढ़कर कुछ हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमन तहसीन एंड यू आर वाचिंग खौफकास्ट। आज जिस एपिसोड पे हम बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंग्लिश पीरियड हॉन्टेड हॉर्स स्टेबल, घोड़े का अस्तबल। लिटरली मुझे पहली दफ़ा गूज़बम्स आए हैं ये एपिसोड देखते हुए। मैं इस पॉडकास्ट के लिए तैयार हो रही थी, अपना मेकअप कर रही, कॉफ़ी पी रही। मैंने कहा चलो एपिसोड लगा के रिव्यू कर लेते हैं। तो मैं एपिसोड साइड बाय साइड चल रही थी और मैं अपना मेकअप भी कर रही थी, तो एकदम से मुझे जंप स्केयर आया। इतनी कोई खौफनाक आवाज़ें थी और बाकायदा मुझे डर लगा। अगर किसी ने ये एपिसोड नहीं देखी तो वो एपिसोड ज़रूर देखें, ये मस्ट वॉच एपिसोड है। बाकी हम सज्जाद सलीम की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या था आखिर। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, तो क्या तो खैरियत से? आप ठीक मैं हैं? ठीक, आप बताएं क्या हाल है? कल कॉल की है इन्होंने, पहली बार मुझे डायरेक्ट कॉल किया, कह रही वो एपिसोड मैंने देखी है, ये क्या हो गया है, कहाँ से आ गए आप, क्या कर लिया है? मैंने कहा बस हो जाता है, हमें खुद अंदाज़ा नहीं। पहली बार है मेरे ख्याल से किसी हॉर्स टेबल में हमें बुलाया गया ना, घोड़ों के अस्तबल में। जब मुझसे ये कहा गया तो इससे एक बात जो पहले ही साबित हो गई वो ये कि आजकल कम है, और अगर हमें बुलाया जा रहा है तो इट मस्ट बी वेरी हॉन्टेड और अबेंडेंड होगी, वो वीरान होगी। मैं पहुंचा, हमारे बाईपास के पास एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस से अटैच था कभी ये। अच्छा, फार्म हाउस में गया अंदर तो नॉर्मली जैसे होता है, उसके साथ दीवार है, दीवार के साथ ना जहाँ वो शुरू हो रहा है ना हॉर्स टेबल, वहाँ से वीरानियत शुरू हो रही है। सही। कोई गाड़ी जा नहीं सकती, रास्ता ही नहीं है, और जहाँ तक आप हद निगाह देखेंगे ना झाड़ियाँ उग गई हैं, जहाँ घोड़ों को शायद उनको वॉक कराई जाती होगी या उनका ख्याल रखा जाता होगा। अब बढ़ रहे हैं जी हम स्टेबल की तरफ, और हमारी मीडिया में एक कहावत है कि यार आप ना बोलें, आपका काम बोले। बिल्कुल, मैं सुनता आ रहा था 2008 से ये बात ना, तो इसी तरह मेरी ख्वाहिश रहती है कि जगह ऐसी हो जिसके बारे में कुछ बताना ना पड़े, वो खुद बोले, आप दिखा दें बस कि यहाँ जाना है और ये जगह है, और वो अपना आप खुद कह रही हो कि आओ तो सही ज़रा। अब हम शाम में गए हैं, देख रहे हैं, मैं कई बाड़ों में गया हूँ, भैंसों के, बकरियों के, इससे फ़र्क था, वाकई फ़र्क होता है उसमें ना। वो स्लोप भी बनी हुई थी और घोड़ों के मुंह निकालने की जगह भी थी। फिर ये शौक भी बड़े लोगों का था उस वक्त, उस दौर का। और जब मैंने इमारत देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वाकई कोई आया नहीं है इधर, और 50 साल तो कम से कम जो है ना पुराना है ये। अच्छा जी, उस वक्त तक मेरी बात नहीं हुई थी, जो वहाँ पर केयर टेकर के बेटे थे ना, उनसे बात हुई नहीं थी मेरी, और शाम का टाइम भी था। मैंने कहा चलो अभी तो देख लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि जहाँ शाम में ही, मतलब इन रात में नहीं, दिन में जो हमारी डे रखी होती है उसमें कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए, ऐसी कोई आवाज़ आ जाए, बहुत कम ऐसा हुआ है। इमन, मुझे याद है हम सारे थोड़ा सा हमने सर्वे किया था, और जब हम उस तरफ आए थे स्टेबल के, तो मगरिब की अजान अभी हुई नहीं थी मेरे ख्याल से, हुई नहीं थी, और अचानक पता है ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई जैसे हम किसी जंगल में आ गए। और जंगल में सिर्फ जानवरों के साथ साथ इंसानों की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं कुछ देर तक ना शॉक हो गया, मैं जज ही नहीं कर पा रहा था कि वो आवाज़ें हैं किसकी। जो मैंने सुनी थी उसमें भेड़िया था, गीदड़ था, कुत्ते थे, और साथ कोई इंसान भी थे। अब हालांकि शाम का टाइम है, आवाज़ें ही तो हैं, लेकिन वो ऐसी थी कि हम सब बाहर चले गए थे। बिल्कुल। एक बात है, इतने अरसे से हम कर रहे हैं, शाम का वक्त है, रात की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, लेकिन वो आवाज़ें ही कुछ ऐसी थी ना कि हमारा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था उसको कि ये है किस चीज़ की आवाज़। हम बाहर निकले, आवाज़ें गायब, और वो शुक्र है रिकॉर्ड हो गई। बिल्कुल, वो रिकॉर्ड हो गई शाम में ही। अब मैंने कहा देखो ये चीज़ डरा देती है
कि ऐसी आवाज़ें होती हैं इंसान नुमा जानवरों की और जानवर नुमा इंसानों की। अच्छा, जो मैंने आवाज़ें सुनी ना, मुझे ऐसा लगा जैसे वो क्राउड की आवाज़ है, लोगों की और घोड़ों की, जैसे कोई रेसिंग हो रही हो कहीं पर। ये मुझे रात में आई थी ये आवाज़ें, जो शाम को आई ना, जो रात से पहले ही इमन, वो मतलब ऐसा था कि मैं घबरा गया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी निशानी थी। सिर्फ जानवरों की आ जाती, सिर्फ इंसानों की आ जाती। वो ऐसा था जैसे कोई एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे जानवर और इंसान मिक्स हैं, शामिल हैं, कबीला है जैसे, और उनकी आवाज़ें मुझ तक पहुंच गई हैं रात से पहले ही। खैर, मैं दिन में था कि अल्लाह खैर करे यहाँ पर। फिर जब उन भाई से बात हुई जो इनके वालिद साहब इन घोड़ों को संभालते थे, ये भी बचपन में संभालते थे, वो क्या बता रहे हैं कि रात को हम घोड़ों को बांधते और एकदम शोर होता और देखते हम कि सारे घोड़े खुले हुए। यार वो कोई बकरियां नहीं थी, सही बात है, और 50 घोड़े। रात में अगर आप जानवर के पास जाएं ना, हम कुर्बानी के दिनों में अक्सर जाते हैं गाय बैलों उनके पास, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं। और ये घोड़े हैं जो लाते मारते हैं, काट भी लेते हैं। अब 50 घोड़ों को कोई इतनी जल्दी खोल देता है और उसका पता भी नहीं चलता। तो मैं ज़रा अमेज़ हुआ। तो फिर मुझे कहते हैं 1-2 बार हुआ, तो फिर हमने ऐसे रस्सियों को बांधा कि कोई खोल भी ना सके, लेकिन वो फिर खुल जाते। और आहिस्ता आहिस्ता हमें ऐसी आवाज़ें आती। मैंने पूछा कैसी आवाज़ें आती? कहते हैं मिक्स आवाज़ें आती, इंसानों की और जानवरों की मिक्स। जब इन्होंने ये कहा ना, तो हम पूरी टीम ने एक दूसरे को देखा, सुन चुके थे आवाज़, पूरी टीम ने एक दूसरे को देखा कि बाबा यही तो हम सुन के आए हैं अभी। वो भी हैरान है। हालांकि ये जो हमारे गांव देहात के भाई होते हैं ना, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं इस मामले में, क्योंकि इनका बचपन भी ऐसी जंगलों में, गांव देहातों में दरख्त इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती, तो इनके ज़्यादा सामने रहते हैं। समझ लें इन मखलूक़ात का ना अक्सर इनके साथ वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए ना कि मैं नहीं जाऊंगा और ना जाते हैं, तब एक था जहन के शायद यहाँ पर जो आवाज़ें सुनी है ना, उससे बढ़कर कुछ हो। ऑनर जो बता रहे थे वो तो जी हमारे ऊपर था, वालिद साहब इनके थे नहीं वहाँ पर, नहीं तो मैं उनसे भी बात करता। तो ये वालिद साहब के ज़माने का अस्तबल था? 20 साल से इन्होंने ये खाली था। 20 साल से? 20 साल पहले ये 50 घोड़े, और ये छोटे थे तो ये कहते थे मेरे सामने होता था, और मेरे वालिद साहब बेचारे डर जाते थे रात को। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ख़त्म ही हो गया। खैर जी, अब रात को हम जा रहे हैं, जाते हुए कोई बोल नहीं रहा, सब यहाँ वहाँ देख रहे हैं। टटैरी परिंदा अगेन पहुँच गया यहाँ पर भी। मुझे याद है मैं पहली बार गया हूँ अंदर, तो अक्सर ना ऐसी पुरस्कार जगहों पे हमें कुछ ऐसे नायाब परिंदे मिलते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जाल होता है, एक ट्रैप होता है आपको फंसाने के लिए। अच्छा। मुझे कबूतर पसंद है मिसाल के तौर पर। अगर कोई टेडी कबूतर वहाँ पर या कोई खूबसूरत कबूतर होगा ना, शायद मैं बढ़ जाऊँगा उसकी तरफ। हुआ क्या था, हम तीसरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे सतरान की दुम्बा गोट पर। वो एक बच्चा है 16-18 साल का, आप नाम लिखेंगे ना सतराम वो क्या है तो आ जाएगी वापस। वो फसलों को पानी दे रहा था और अचानक उसे कुछ हो गया था, उसको पूरा ख़ानदान मिलकर काबू नहीं कर पा रहा था। वो 4-5 दिन तक खाना नहीं खाता था और 4-5 दिन बाद 6 लोगों का खाना खा जाता था एक साथ। हालांकि वो बड़ा नॉर्मल बच्चा था। मुझे कहा गया जी ऐसा बच्चा है और उसको उसकी पूरी फैमिली वालिद भाई काबू नहीं कर पा रहे, वो उठा उठा के फेंक रहे हैं सबको। हम गए मिलने उससे, ये दुम्बा गोट पे फार्म पे वो काम करता। अब मैं गया तो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ था उनका, तो वो उनकी झुग्गियाँ होती हैं, उसको गोपे कहते हैं, गोपे। लेटा हुआ जी मैं गया हूँ, बड़ी पुरकशिश आँखें उसकी। अब बैठा हूँ तो मुझे देख रहा है, तो मैंने कहा हुआ क्या था, तुम्हें याद क्या है, आखिरी चीज़ क्या याद है? कहता है मैं फसलों को पानी दे रहा हूँ। वो करता ये था, जब उसके ऊपर ये हो गया ना सर, एमन वो सुबह खड़ा होता था, दरख्त को देख रहा होता था ऐसे, और रात हो जाती थी वो वहीं खड़ा होता था, हिलता नहीं था वहाँ से, ऐसे ही देखता रहता। सुबह से रात हो जाती थी, मतलब वालिद साहब देख रहे हैं उसको, वो दरख्त में देख रहे हैं, वो चले गए काम पे, रात को वापस आए तो वहीं खड़ा हुआ वहीं देख रहा है, उसको खुद नहीं पता। कहता है भाई हम फसलें को पानी देते हैं रात को, तो क्या वो मुझे एक ना खरगोश नज़र आया सफ़ेद रंग का। सही। हालांकि दुम्बा गोट मलीर नदी के पास जगह जा रही है, तो वहाँ जंगली तो हो सकते हैं, सफ़ेद नहीं हो सकते।
कहते हैं सफ़ेद नज़र आया और मुझे इतना पसंद आया ना, वो इतना प्यारा लगा, मैंने कहा इसको पकड़ लेता हूँ। कहते जैसे ही मैंने उसको, सिर्फ मेरा हाथ लगा या नहीं लगा उस पर, उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ ली, मैंने कहा देखो अगर ऐसी जगहों पे कोई ऐसे खूबसूरत जानवर बनकर आ जाएं तो कभी उनके पीछे नहीं जाना, उनको पकड़ना नहीं, उनको तो बहाना चाहिए होता है। बिल्कुल। इसने हमारे बच्चों को पकड़ लिया, मारा, हमें ये किया वो किया। अब वहाँ हमें मिली काली रंग की बड़ी नायाब सी चिड़िया, जो अक्सर ऐसी जगहों पे मिलती है, हमें एक एक दो दो। और हमारे कामरान भाई वो परिंदे वगैरह पालते हैं तो उनका ज़रा नरम दिल है, वो दौड़ पड़ते हैं उनकी तरफ। एक बार खरगोश के पीछे चला गया था, ये भी मुझे मिले थे 2 छोटे छोटे काले खरगोश शदीद हॉन्टेड जगह पर। तो ये ना आते हैं इन शक्लों में कि आप इनको पकड़ लें, आपके दिल में लालच आ जाए और फिर आपको नहीं पता आप क्या करेंगे। हमें वहाँ 3 मिली। मैं इसको कह रहा हूँ कि देखो तुम इसको निकाल दो अपने दिमाग से, बार बार इस पर बात ना करो। कभी कहता है भाई ले चलते हैं, भाई 2 हैं जोड़ा बना लेते हैं, नायाब हैं मिलते नहीं हैं ऐसे। मैंने कहा यार तू ना कर भाई। अब हम जा रहे हैं, बहुत चप्पलें मिली थी हमें वहाँ पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चप्पलें जो समझ नहीं आ रही थी, और वो रखी हुई भी थी ऊपर नीचे, जैसे कोई पता नहीं उनके साथ खेलता है या, और मिक्स थी, जेंट्स लेडीज बच्चे। अच्छा, जिस अंदाज से आप लोग भागे थे ना, तो मुझे लगा कि जो पहले भी आया होगा ना यहाँ, वो ऐसे ही भागा होगा और चप्पलें उनकी गिरी होंगी। ये निशानी होती है ना, निशानी होती है पुरसरार जगहों पर। अगर कोई आ नहीं रहा, 20 साल से खाली है, तो इतनी चप्पलें कैसे हैं वहाँ पर? मतलब ये वहीं की वहीं है ना। चलो अक्सर कुत्ते वगैरह भी ले जाते हैं आपकी चप्पलें, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया कुत्ता हमें। खैर जा रहे हैं, ऐसे आवाज़ आई जैसे एक्टिव हॉर्स स्टेबल है वो, और बहुत सारे घोड़े हैं और घोड़ा हिनहिना रहा है। वो रिकॉर्ड हुई आवाज़, वो रिकॉर्ड हुई। अच्छा चलो जानवर की आवाज़ है, हम भागे क्यों भाई? नॉर्मल आप घोड़े के अस्तबल में जा रहे हैं, कभी तो ऐसी आवाज़ें आती होंगी, आपका एक माइंड सेट होता है ना, या घोड़ों के अस्तबल में जा रहे हैं, यहाँ घोड़े होते थे, अगर घोड़े की आवाज़ आ भी गई तो इतना इसमें डरने वाली कौन सी बात थी? लेकिन हम में से कोई रुका नहीं वहाँ पर। मुझे लोग पूछ रहे हैं कि यार आप क्यों भागे? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, हमारे पाँव ने हमारा साथ नहीं दिया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसी आवाज़। बिल्कुल कि घोड़ा है नहीं, कोई घोड़ा नज़र नहीं आ रहा। चलो थे कभी, अब तो नहीं है ना। और वो हमारे बिल्कुल पास से आई है, सबकी दौड़ें, हम बाहर भाग गए हैं सारे, ऐसी आवाज़ थी वो। अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कैसे आई, कहाँ से आई? खैर जी नहीं समझ आई। जिस चीज़ ने हमें शदीद डराया ना वहाँ पर, वो ये कि जब हम बाहर आए, एमन एक स्मेल थी हमारे साथ, और मैं बयान नहीं कर सकता आपको वो कैसी स्मेल थी। मेरे पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है मैं बता दूं कि यार उस चीज़ की स्मेल थी। जितनी शदीद स्मेल्स है ना, वो उनको मिला लें सबको। मुझे कल अबू धाबी से एक ने मैसेज किया कि हाँ जी, एक कंपनीज में जहाँ पर ऐसी गैसेस होती है ना, मीथेन टाइप गैसेस, उनको चेक करने के लिए एक मशीन आई है, वो हम आपको भेजते हैं, आप वो यूज़ कर लें। ये ना हो कहीं जान ही ना चली जाए आप लोगों की इस तरह के चक्कर में ना। आ गई है, मैं वहाँ मांग रहा था कोई ऐसा हमें मिल जाए डिवाइस जो स्मेल्स को डिटेक्ट कर ले। खैर, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो आ कहाँ से रही है। अस्तबल वाली स्मेल नहीं थी, या मिक्स थी, मिक्स, लेकिन पहले नहीं थी वो। हम 2-3 बार गुजरे ना दिन शाह, पहले नहीं थी ये, इस आवाज़ के बाद आना शुरू हुई। खैर दोबारा जा रहे हैं जी, दोबारा जा रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा। मैंने समत का हाथ पकड़ा हुआ है और हम बहुत डरे हुए हैं, हम वाकई डरे हुए हैं सारे। उस जगह का बड़ा प्रेशर था, बहुत प्रेशर था, और शुक्र है लोगों ने महसूस भी किया उसको, बहुत महसूस किया लोगों ने, वाकई लोग भी डर गए बहुत। समत और मैं आगे जा रहे हैं और बोला हमसे कोई भी नहीं। अच्छा उससे पहले टक्कर भी हुई थी हमारी। हाँ, कुछ ऊपर से गिरा था या क्या था, आप लोग ने ऊपर देखा है? जी, ये दूसरी बार शायद जब हम जा रहे थे ना, तो मुझे याद है मैं और कामरान भाई इस तरफ थे, समद और शिराज भाई इस तरफ थे, तो मुझे याद है कि कुछ हुआ था, फिर आवाज़ आई थी, शायद आवाज़ भी आई है, और ऊपर आप लोग ने कुछ देखा जैसे ऊपर कोई चला है। ओके, वो छत पर जो भागे थे, हाँ। छत पर जो भागे थे। अब आई ना वो आवाज़ जो आप जो घोड़ों की बात कर रही थी। मैं जब दोबारा गया हूँ, पहले उससे पहले भी कोई आवाज़ आई, कुछ गिरा, पहले कुछ गिरा, कुछ ऐसा लगा कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ थी या कोई खिलौना था या कुछ था जो गिरा, और उसके बाद छत पर ऐसी आवाज़ें आई जैसे बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हों, तोड़ो 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 तोड़ो। एक तो बॉल की आवाज़ होती है, पत्थर की आवाज़ होती, नहीं, दैट वाज स्टेप्स, वो कदमों की आवाज़ें थी, और उनकी नालों की जो एक सख्ती होती है, लोहे की होती है, वो आवाज़ें थी। हम फौरन बाहर आए हैं,
उस शराब में कोई स्टिक है, वो लंबी हो जाती है ना, उस स्टिक थर्मल लगा हुआ, उसको देख रहे हैं, हमें कोई नहीं है ऊपर, दूसरे कैमरे में कोई नहीं है, साइडों से देख रहे हैं कोई भी नहीं है। यार ये चीजें हो रही हैं साथ, नजर कुछ नहीं आ रहा। घोड़े की आवाज आ रही है, घोड़ा जैसे भागता है वो आवाज आ रही है, नजर कोई नहीं आ रहा। ये दूसरी बार हो गया। हम फिर आ गए बाहर। इस बार तो चलो हम उनको चेक करने आए थे कि छत पे कौन है, क्योंकि वो बाकी इतने दरवाजे तो थे लेकिन सब पे झाड़ियां उग गई थी, कोई एक्सेस एक ही था आने जाने का। अब बाहर आ गए जी, कोई नहीं है। वो स्मेल फिर से आई वो स्मेल, जैसे कोई हम में कोई परफ्यूम लगा ले, सही, कोई परफ्यूम लगा ले, उसकी आने से और जाने से आपको महक आती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था एमन, हम चारों के अलावा कोई और है जिसकी ऐसी स्मेल है। जहाँ जहाँ हम जाते ना, वो जब वो बीच में आते हैं हमारे, या जैसे कोई हमारे बीच में आ गया जो बहुत ही ज्यादा, पता नहीं क्या है वो। यार ये हुआ, तीसरी बार जा रहे हैं। अब मैं वो जो बता रहा हूँ आपको कि वो जो मैं पकड़ के जा रहा हूँ, पहले तो हमने बातें की हैं, हालांकि कोई मुझे याद नहीं दिलाता था कि आप पहले इजाज़त ले लें, आप पहले बात कर लें जाने से पहले। हमेशा मैं खुद ही करता था ये। इस बार पूरी टीम कह रही है भाई पहले इजाज़त ले लो, पहले बात कर लो, दुआएं पढ़ लो, ये सब ना वो कह रहे हैं। ये होता है अंदर का जो निकलता है ना। खैर तीसरी बार जी हम खामोशी से जा रहे हैं और समद और मैं आगे थे, ये दोनों पीछे थे। हम बीच तक पहुंचे जहाँ वो स्लोप है, और शायद रात में मैं एंड तक पहुंच भी नहीं सका, बीच में पहुंचा, स्लोप है। एमन कुछ गिरा ऊपर से। अच्छा मैंने देखा कोई काली सी चीज़ है, अब वो रोल हो रही है, गिरने के बाद भी मूव हो रही है। समझ मेरे साथ था, वो यहाँ था समझना। ये ऐसे चीखा, मैं लिटरली बहुत दर्द भी हुआ मुझे, ऐसे जैसे कान बंद नहीं हो जाता आपका, ऐसे चीखा। इसने शायद वो चमक देख ली थी जो मैंने बाद में एडिट पर देखी। कैमरा इनके पास था, इन्होंने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, देख भी लिया। अब ये जब चीखे ना, और मैं बाहर निकला हूँ, ये मुझसे पहले बाहर, हालांकि सब में सबसे बल्कि हैं, कभी इतना तेज नहीं भागते ये, लेकिन सबसे पहले ये बाहर थे। और हवास इनके जो है ना, बिल्कुल जो है ना वो भागता हुए थे। मैं कह रहा हूँ सर है, मुझे डाउट था क्यों, अगर कोई और चीज है या फुटबॉल है या क्या है, वो रोल कैसे हो रही है। ये कह रहे हैं सर है, कामरान कह रहा है ऐसा सर है जैसे किसी ने ना, उसका बाल भी हैं, उसके बाल भी हैं, वो थर्मल में थोड़ा सा आया है बाल वाला, वो तो हमने बाद में देखा ना। अब वहां की सिचुएशन ये थी कि जी कुछ चीज है, बाल, सर है, उसके बाल हैं। हम बाहर आ गए, वहां पर वो स्मेल और बढ़ गई है, और अच्छा। ऐसी बढ़ गई है कि हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक डर खौफ चीजों का, उसने हमें इतना तकलीफ नहीं दी हुई थी जितनी स्मेल ने दी हुई थी। लिटरली यहाँ चुभ रही थी। मुझे याद है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था 9, उसके अंदर एक आता था प्रैक्टिकल पंजन स्मेल्स का, वो यहाँ लगती थी जाके लेबोरेटरी के अंदर हम करते थे ना। सही। तो वो ऐसी स्मेल थी, वो 11 प्रैक्टिकल था, 13 था, पंजन स्मेल चुपती थी आपको। तो वो हो रहा था कि वो स्मेल तकलीफ दे रही थी, हलक में भी, यहाँ पर भी, मतलब सर में भी दर्द होना शुरू हो गया। तो हमने कहा यार यहाँ से ना अभी हट जाते हैं, स्मेल से बचें। हम आगे गए हैं, वहाँ कामरान भाई कह रहे हैं कि जी उसके बाल भी थे, और उस वक्त तक हमने आंखें नहीं देखी थी, आंखें हमने एडिट पर आके देखी जो चमकी हैं कुछ। और वहाँ अब हमने जब देखा कि शो का हमारा एक टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है स्टार्ट, और उसमें सब कुछ वो था जो इम्पोर्टेंट था, तो शो हमने वहाँ एंड कर दिया। हालांकि उसके बाद भी गए हैं दोबारा अंदर। मैं तो चाह रही थी थोड़ा और लंबा होना चाहिए था ये। मैं गया था दोबारा फिर हमने आग रिकॉर्ड की है, ऐसी आग जो थर्मल में रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही, वो हमने SSD में शेयर कर दिया क्योंकि वो टाइम ओवर हो गया था शो का। सही। तो वो फुटेज भी मैं अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि आप दोबारा जाएं, दिन में ऊपर जाएं। मैं जब एडिट पर वो देखी आंखें, अब कौन सी ऐसी चीज है जो जमीन पर गिरती है, अगर वो बॉल है, फुटबॉल है, कोई प्लास्टिक की चीज है, कोई पत्थर है, वो रोल होता है गिरने के बाद, और रोल होने में उसमें ब्लिंक होती हैं आंखें, या शाइन ब्लिंक होती है। ये आपका नॉर्मल हमारा सोनी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, आईफोन रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरी जो फुटेज में आ रही है थर्मल में,
वो ऐसी कौन सी चीज रोल हो रही है जिसके पीछे बाकायदा एक चोटी है, बाल है। मुझे रात को तस्वीर भेजी हमारे एक देखने वालों ने, तो एक घोड़ा है, यहाँ बाल होते हैं ना घोड़े के, हाँ। तो घोड़े के बाल, उस घोड़ों की चोटी बनी हुई है उस बालों की ना, अक्सर बनाते भी हैं बिल्कुल लोग। तो माइट भी कि क्या था वो, और अगर सर था तो वो सर रोल कैसे हो रहा है, सही। अगर वो कोई बॉल है तो उसकी आंखें चमक कैसी रही हैं, ये तो हमने थर्मल पे आकर देखा बाद में, और एडिट पर देखा आकर। और बड़ी बात है कि सारी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसी कोई मैं आवाज सुनूंगी भी। देखिए मैं बताऊं, मैंने जगह दिखाई आपको, दिन में भी, शाम में भी, रात में भी। एक होता है ना कि एक आबादी के बीच में यहाँ से घोड़े गाड़ियां जा रही हैं, गधे गाड़ियां जा रही हैं, आबादी है पॉसिबल। इवन हम जंगल में थे, दूर दूर तक कोई आबादी थी नहीं, और इतनी क्लियर आवाज अगर आ रही थी तो यकीनन इसके अंदर से ही आ रही थी, क्योंकि आवाज गूंजती है, बंद जगहों पे आवाज गूंजती है। और जो हमें उस काम करने वाले जो वहां पर थे उनके बेटे ने जो बात बताई वो हम तो पहले ही सुन चुके थे, बिल्कुल। रात में तो हमने और सुनी फिर ये। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस के मैं कहता हूँ कि अभी ये आपको वैसे रिविजिट करना चाहिए दिन में। मुझे कह रहे हैं लोग, मैंने ही सवाल पूछा क्योंकि मुझे कुछ जवाब नहीं मिले। ऊपर जाने का कोई एक्सेस था नहीं, छत पर जाने का, छत पर जाने कोई एक्सेस नहीं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, और हमारे पास कोई सीढ़ी भी नहीं थी कि हम लगाते और चले जाते ऊपर। तो क्या हुआ, मैं दोबारा गया हूँ वहाँ पर, दोबारा गया हूँ। तो दोबारा उससे और अंदर आगे गए या फिर वहीं तक? नहीं, वहीं तक गया हूँ दोबारा। तो क्या हुआ है, जब मैं और कामरान भाई टकराए थे ना, तो हमारे बीच में धुआं भी निकला था, एक फॉग निकली थी। मैंने उसको स्लो करके भी दिखाया था कि टक्कर हुई है। हालांकि मैं उस पर नाराज भी हुआ इस बात पर कि भाई तुम मतलब मुझसे क्यों टकरा रहे हो, कहते आप मुझसे टकराए हो, मैंने टकराया आपसे। आवाजें और वो जो कुछ हुआ ना, मैं जा रहा था यूं, मैंने देखा उधर तो रास्ता ही नहीं है, घूम के जाना है, तो मैं एकदम घूमा तो हमारा जोर से टक्कर लगी ना। अच्छा, उस वक्त तो एहसास नहीं हुआ, हम बाहर आ गए, मुझे दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था। मैंने उससे पूछा यार क्यों टकराओ, बलोच भाई है हमारे, सख्त जान है माशाल्लाह, यार भाई आप टकराए। तो उस टकराने के पहले ना एक धुआं निकला है, जो गिरा है ना कुछ, या उसका धुआं है, बकायदा स्मोक है, पहले वो निकली है, फिर मैं शायद पीछे मुड़ा हूं और हम बाहर गए हैं। अब बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब मुझे नहीं पता कि छत पर कौन भाग रहा था, क्या मुझे कोई फुटप्रिंट मिलता है ऊपर, क्या मुझे एक्सेस मिलता है, कोई है क्या। और कोशिश ये होगी अगर मैं गया कि दिन में जाऊं, पहले यहाँ पर डे लाइट के अंदर, दिन में जितना देख सकता हूँ देख लूं। छत रह गई है, एंड रह गया है। यहाँ तक मुझे लोगों ने कहा कि ऐसे कारोबारी मामले जहाँ होते हैं ना, तो वहाँ जादू का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, सही, हसद में, कंपटीशन में। तो अल्लाह माफ करे, वो इस नौबत के जो मामला पहुंच जाते हैं, मतलब समझ लें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कह लें आप, एक शौक कह लें, और एकदम ही बिल्कुल ही फिर आप उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे, उस जगह को आप रेंट पर नहीं दे रहे हैं, आप उसको ठेके पर नहीं दे रहे हैं, आप खुद यूज नहीं कर रहे हैं, नो गो एरिया बन गया, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह। फिर पता नहीं, मैंने पूछा था कोई साहब आए हैं यहाँ पर इलाज की गर्ज से, तो उन्होंने याद नहीं मुझे क्या कहा कि शायद आए थे लेकिन वो भी कर नहीं सके। अच्छा, वो भी इसका मसला हल कर नहीं सके। अब दिन में जाके शायद देख लें, लेकिन रात में दोबारा जाना यहाँ पर, ये अभी मशवरा करते हैं इस पर कि क्या वो बड़ा रिस्की काम है। लेकिन दिन में ये है ना, सारी चीजें आपको क्लियर, रास्ते वगैरह दिख जाएंगे कि ऊपर जाने का क्या रास्ता है, अंदर और जाने। जैसे मैं शेखुपुरा के दरख्त में सीढ़ी लेकर गया था ना साथ, अच्छा, पहले लेके गया था, मुझे लेके जानी पड़ेगी यहाँ पर। आप डिपेंड नहीं रह सकते कि कहीं से मिल जाएगी आपको, आप तो हैं ही जंगल में, बिल्कुल, आपको जो करना है आपको साथ लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर, सही। तो मैं शायद बड़ी सीढ़ी जो है वो हमें लेके जानी पड़ेगी अगर ऊपर जाना है तो। सही है। इसी के साथ हम सवालात ले लेते हैं, कमेंट्स ले लेते हैं थोड़े से। अच्छा, एक कमेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र बद से महफूज रखें आमीन, और भी आपसे नेक काम करवाएं, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। ये दुआएं हैं जो ये काम हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, वापसी हो रही है। कमेंट है, काइंडली विजिट मोहट्टा पैलेस। मोहट्टा पैलेस की परमिशन जो है ना, परमिशन वो ऐसा लग रहा है कि हम गए थे, बहुत पहले भी गए थे, तो उसकी ज़रा परमिशन
कई लोग कह रहे हैं कि मोहट्टा पैलेस में जो है वहाँ पे कुछ है ऐसी हाँ चीज़ें? हाँ, वो अच्छा। असल में डे टाइम पे कुछ शूट्स हुई हैं वहाँ पर, हमारे शोज एंटरटेनमेंट के लोग गए हैं, सही, उन्होंने बड़ी कंप्लेंट्स की हैं, बड़ी शिकायतें की है, बहुत पुरानी जगह मैं गया हूँ, बिल्कुल। बट इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ले लेंगे रात को उनसे। एक है बिग फुट वाला एपिसोड डिस्कस करें सजाद भाई, माय फेवरेट ओए एपिसोड। होए, बनता है, वाकई बनता है। इसकी तो बीटीएस ऐसे हैं ना, अच्छा, जो मैं जानता हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ पर टीम के साथ, वाकई बहुत टफ रहा। समझ लें हमने पूरे दिन में एक टाइम खाना खाया था, अच्छा, और वहाँ शायद ऐसी वाक़यात होने वाले थे शूट से हट के कि अगले दिन अखबारों में तस्वीरें आनी थी शायद हमारी। यकीनन मैं आपको बताऊं, साबित कर सकता हूं मैं जो हुआ वहाँ पर। ये कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। वो एक ऐसी टीम की कुर्बानी इसे मैं कहता हूँ जो हर कोई शायद ना दे सकता। सही, और ये कैसे इंतज़ाम हुआ, हमें तो पहुँचाया गया था एक तरह से वहाँ पर। इट शुड बी डिस्कस्ड। मैं खुद कहूँगा कि इस पर बात ज़रूर करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे इस पर इंशाल्लाह। डन है। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पॉडकास्ट एक शो की तरह करें जिसमें लोग आपसे मिल सकें और उन शो सवालात और जवाबात करें उन शो पे। तो हमें यहाँ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मैंने देखे, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, कई लोग हमारे साथ गए हैं पहले शूट्स पर, याद होगा एहसन भाई, कई लोग गए हैं, हम लेके भी गए हैं। अब होता क्या, हमें भी ले जाएं, हमें भी ले जाएं, हमें भी ले जाएं, बिल्कुल, हम भी जाना चाहते हैं। तो इसका मैंने एक हल निकाला। मैंने कहा भाई, जो मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है आपके नज़र में, आपके ख्याल में, जहाँ लोगों के साथ इंसिडेंट्स हो, जहाँ विक्टिम्स मौजूद हों, आप हमें बुला लें और आप कह दें कि इस तहकीक में हम भी शामिल होना चाहते हैं आपके साथ। जैसे खुरम भाई ने किया कोयटा में, अली भाई ने किया पिंडी में, इसी तरह आप भी कर लें। तो मैं कह सकूंगा कि जी इन्होंने हमें बुलाया है और ये भी हमारे साथ इस तहकीक में शामिल होना चाहते हैं, तो बेहतर हो जाएगा। अब मैं किसी और को फिर ना नहीं कर सकूंगा ना। बिल्कुल, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उसको क्यों नहीं लेके जा रहा? तो ये फेवरेटिज्म से बच जाएंगे। एक पॉलिसी बना लें, सही, आप बुला लें जी, कोशिश होगी चाहे जैसी भी जगह हो जाएं, जा सके चले जाएंगे, नहीं जा सके वापस आ जाएंगे। सजाद भाई कब्र में लेटने वाले एपिसोड पे भी पॉडकास्ट करें, ये कौन सा था? कब्र में लेटे थे आप? मान सकते हो कि ऐसा भी था मैं। हाँ हाँ, हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, वो जज्बात के दिन थे, शदीद जज्बात के दिन थे। कौन से कब्रिस्तान था? घारों में, घारो कब्रिस्तान के अंदर। अल्लाह, क्या फैसले थे, क्या समझ थी, आप अंदाज़ा लगा लें। कब्र भाई, कब्रिस्तान के बीच में 6 फुट की कब्र, मैं लेट गया यार उसमें, चेक करें आप, रात को सीधा लेट गया अंदर अकेला। अब मैं क्या कहूँ, बता फिर हुआ भी भुगता भी। चाहे तो कर लें बात इस पे, मैं तो करूँ ना ही करें। नहीं करेंगे, इस पे तो जरूर करेंगे। अच्छा चलें, कर प्लीज नेक्स्ट टॉपिक शमशान घाट। ओके, 12वीं एपिसोड, उस पर तो ना मैं चाहूँगा आप बात कर लीजिएगा कि एक और कुर्सी लगे यहाँ पर और एहसन चंगेज़ी भाई को भी बिठाया जाए साथ। मैं चाहूँगा, मैं कहता हूँ यार बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की इन्होंने, यकीन करें बहुत तकलीफ बर्दाश्त की थी उस। अच्छा, लोगों को तो बहुत पसंद आया, याद भी है, नाम ही काफ़ी है। ये आप बात कर रहे हैं 16 साल पुरानी, 2008 की एपिसोड है ये। अच्छा, और आज भी जो लोग याद कर रहे हैं तो फिर तकलीफें ही है ना पीछे। सजाद भाई कुमारी पर पॉडकास्ट करें, और कुमारी जहाँ थी वहाँ लोग भी गए हैं, तो उस पर आपको पॉडकास्ट करना चाहिए, प्लीज जवाब दें। बिल्कुल कर लें कुमारी पर भी। अच्छा, लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज पता क्यों है? हमारी सोशल मीडिया टीम जो पहले थी ना यहाँ पे, थर्ड पार्टी, हुआ क्या, मैं कहीं बाहर था, मुझे घर से कॉल आई कि आपने क्या शेयर किया है, चुड़ैल नाम दिया हुआ है चुड़ैल का उसको। मैंने कहा मैंने कब कहा है चुड़ैल? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वो आमिल साहब हैं जो शायद या तो जहनी मसला है उनका या उनके ऊपर असर आया। मैंने तो चुड़ैल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया, आप उठा के देख लें पूरी एपिसोड। तो जो थर्ड पार्टी पहले यहाँ हमारे सोशल मीडिया की थी, उनको शायद ये लगता था कि जी क्लिक बेट्स की ज़रूरत है उनको इस शो के लिए, और रॉन्ग थंबनेल की ज़रूरत है इस शो के लिए। तो मैंने ईमेल की है, मैं ईमेल शेयर कर सकता हूँ आपसे। मैंने कहा है मैनेजमेंट को कि जनाब इस शो को ज़रूरत नहीं है इन क्लिक बेट्स की, आप सिर्फ डेट के साथ लिख देंगे ना वो क्या है, रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। उन्होंने क्या किया, चुड़ैल जी उसको नाम दे दिया थंबनेल के अंदर। जो एपिसोड शेयर हुई, मैंने कहा भाई हटाएं इसको,
मैं 35 साल मतलब दाढ़ी वाली चुड़ैल दिखाऊंगा 16 साल बाद? एक बंदा है, उसकी दाढ़ी है, और मैं कहूंगा ये चुड़ैल है? तो लोग बड़े कंफ्यूज हुए इसके ऊपर कि नाम ऊपर चुड़ैल दिया हुआ है, ये बंदा दाढ़ी वाला। मैंने तो चुड़ैल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया आज था। हम कुमारी वाली एपिसोड पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी। आज हम थोड़ा लंबा पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं और इस पे कुमारी वाली एपिसोड पे हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ी सी नहीं होगी, ये तो पूरा 2-3 बार तो मैं गया हूँ इसके ऊपर, तो अलग से पॉडकास्ट करें। आप भी देखें शुरू से लेके उसको, 2-3 एपिसोड्स हैं, ये देखें फिर उसको मैंने देखी। और अच्छा, मैं जब देख रही थी तो बाकी लोग भी आई गेस वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है, लाइक पैरोडी टाइप कुछ चीजें हुई हुई हैं। जी। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा मैं डायरेक्ट पूछूंगी कि वो था क्या एक्चुअली। देखें, एक हुआ ये कि पहले तो ना कुछ लोगों ने कोशिश की कि जी ये गलत करते हैं, फेक करते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलें, अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने जब देखा ना कि मैं जा रहा हूँ ज्वेलरी पर, जगह दिखा रहा हूँ, वो हवेली दिखा रहा हूँ, और वो वीडियो शेयर कर रहे हैं कि ये जगह ज्वेलरी में है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, वहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, और मुझे ये वीडियो भेजी जा रही है कि जी ये तो आप जहाँ गए हैं ज्वेलरी में है ही नहीं। आप, मैंने कहा ये मतलब, फिर मैं समझ गया कि नहीं, इनकी इंटेंशन कुछ और है। सही। इनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सही को भी गलत कहने की है। ऐसा तो नहीं था कि वो जगह उन्हें ना दिख रही हो? नहीं है, आप खुद चले जाएं, मैं एड्रेस देता हूँ आपको। मैंने तो बकायदा एड्रेस दिखाया है, मीरपुर खास से आप ज्वेलरी जाएं, किसी से भी हवेली पूछ लें, आप चले जाएं, देख लें। जगह तो दिखाते ही हमें, बताते ही हमें दिन में, यहाँ पर है, ये है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, मुझे बुलाया गया सुरजानी टाउन में, अभी कुछ महीने पहले शाह साहब ने, उनके घर में मामले हुए। अच्छा, हम गए, हमने वहाँ वीडियो रिकॉर्ड की, शाह साहब हमारे साथ ही थे, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, हम आ गए। अगले दिन क्या हुआ, शाह साहब की मुझे कॉल आ रही है कि आप गए हैं। हम SSD में शेयर कर देते थे जहाँ हम गए। आप गए हैं तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी हम आपकी मदद करते हैं। वो लोग वहाँ गए हैं और जगह पे जाके कहते हैं शाह साहब से कि आप सज्जाद साहब की बुराइयाँ करें। अच्छा। आप झूठ बोलें, बयान है उनका, आप झूठ बोलें कि वो गलत कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे। कहते भाई मैं कैसे झूठ बोलूँ, क्यों झूठ बोलूँ? उन्होंने फिर मुझे अपने घर बुलाया, शाह साहब ने, उनकी सिस्टर मौजूद थी, वो थी। कहते भाई वो लोग हमें इतने नाजेबा अल्फाज कह रहे हैं, इतना बुरा भला कह रहे हैं कि आप हमारी बुराइयां करें। क्यों? खुद मशहूर होने के लिए। कि अगर हमें, जो लोग कहते हैं वो ये कि अगर आप खुद कामयाब नहीं हो पाते तो आप ये करते हैं कि जी दूसरा भी कामयाब जो मशहूर हो रहा है ना, एक स्ट्रेटेजी होती है कि मशहूर का आप नाम इस्तेमाल कर लें, उसकी बुराइयां शुरू कर दें, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ये भी। और मैं शाह साहब के पास जाकर भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो ऐसा ना करते, अपना ही काम करते तो बेहतर हो जाते। हमारे नाम से, हम मिलते जुलते नाम तो 3-4 साल बाद ही शुरू हो गए थे। हमारे जुमले दूसरे शोज में आप सुनेंगे, वॉइस ओवर, मेरी आवाज में वॉइस ओवर चल रही होती है, इतना कुछ। यार हमने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी वजह से लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी, नाइट विजन कैमरे वही, तरीका वही, नाम भी मिलता जुलता है, और था का फर्क है और होगा का फर्क, इतने फर्क। अब लोग समझते हैं कि वो हम कर रहे हैं, लोग हमसे कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि ये ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। हमें अपने काम से फुर्सत नहीं। तो महसूस ये हुआ। तो वो चुड़ैल जो थी वो दिखी है बाकायदा? कौन? वो कुमारी पे? That was not a चुड़ैल, वो चुड़ैल नहीं। वो मैंने आपसे कहा ना, आप इस पर एक पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। ये एक आमिल भाई जो वहाँ मौजूद थे, जो खुद कई आमिलीन की तरह, जैसे जमीला पंपिंग स्टेशन पे लोग उस मखलूक को काबू करने या कैद करने पहुंचे थे, वैसे ये भी पहुंचे थे। अच्छा। अब वो ही रात को वहां आए हुए थे जो खुद उसका शिकार हो गए थे। उस मखलूक का असर इनके ऊपर आ गया था। सही। और वही, मैं तो रात में जब उनकी आवाज सुनी ना, हमें तो पहले यही लगा कि कोई चुड़ैल है, सही, कुमारी है शायद। लेकिन जब उनकी मर्द की आवाज सुनी तो हमने कहा तो वो है, वो औरत की आवाज, कभी मर्द की आवाज, कभी क्या बन जाते, जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होता इंसान, सही। वो हो गए थे। हम गए हैं वहां से, उसके बाद हम उनके घर पे गए हैं।
उनकी फैमिली से बात की है, वो बीमार है, उनका इलाज हुआ है, अच्छा 1.5 महीने उनका इलाज हुआ है, फिर दोबारा हम गए हैं वहाँ पर। तो ये तो एक पूरा, आप इस पर चाहें शुरू से कीजिएगा पॉडकास्ट। चलें इस पे हम एक प्रॉपर बड़ा पॉडकास्ट रखते हैं कुमारी वाली एपिसोड पे। बिल्कुल रखें, जैसे आपने नूरानी पे रखा, शकुंतला पे रखा, दैट डिजर्व्स टू बी डिस्कस्ड। पॉडकास्ट बनता है, इसका नाम ही काफ़ी उन एपिसोड्स में से है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सज्जाद साहब। थैंक यू। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।